सूर्यवंश में एक राजा हुए सगर। उनकी सौतेली मां ने उनकी मां को जहर पिला दिया था। उस जहर से उनकी मृत्यु गर्भ में नहीं हुई थी। उस जहर के साथ, जहर को गर भी कहते हैं, गर, तो जब वो जन्म लेकर आए तो जहर के सहित जन्म लेकर आए तो उनका नाम हो गया सगर। बहुत प्रतापी राजा थे, बहुत धार्मिक राजा थे। इनकी 2 रानियां थी। एक रानी के 60,000 पुत्र थे और एक रानी के 1 पुत्र थे। अश्वमेध यज्ञ किया सगर महाराज ने। अश्वमेध यज्ञ। और जैसा कि आप जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व माने घोड़ा छोड़ा जाता है। किस लिए छोड़ा जाता है? वो एक तरीके से विश्व विजयी है। तो वो कोई भी राजा इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं था जो राजा सगर के अश्व को रोकने का प्रयास करे। किसी में भी सामर्थ्य नहीं था, किसी में भी नहीं। इंद्र यज्ञ की सफलता देखते हुए परेशान हो गए, अपसेट हो गए और उनके मन में एक टेंशन हो गई। जब आप भजन करते हो, कथा सुनते हो, कीर्तन करते हो, साधना में लग जाते हो तो कई बार देवी देवता भी आपको डिस्टर्ब करते हैं। तुम्हारे इष्ट नहीं करते, देवी देवता भी करते हैं। बोले क्यों करते हैं? उनको टेंशन हो जाती है कि हमारा कहीं सिंहासन न छीन ले। साधनों में, नामों में, यज्ञों में, तपस्या में वो प्रभाव है कि तुम्हें देवासन दिला सकता है, इंद्रासन दिला सकती। और अगर उसे भी ठुकरा दो तो भगवान को ही दिला सकते। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। भगवान को भी मिला सकती साधन। ये साधन चल रहा है आपका। आप जो यहां बैठे ना, इसको सरल मत समझना, साधारण मत समझना। ये साधन है। मृत्यु लोक से ऊपर आए हैं। कहां? देवभूमि में। और देवभूमि में भी हम यहां आए हैं किसके लिए? बोले कथा श्रवण के लिए। 1 दिन के लिए नहीं, 7 दिन के लिए हमारा अनुष्ठान चल रहा है। अब इसको आप सरलता से समझेंगे, आसानी से समझेंगे तो कितनी बड़ी बात है। हम यहां बैठकर 7 दिन तक कथा सुनेंगे। ये सौभाग्य भगवान ने हर किसी को तो नहीं दिया। देवभूमि में, विशेष तीर्थ में भजन करने का, कथा सुनने का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। कई गुना माने कई गुना। तो आपका भी साधन चल रहा है और इस साधन में भी गंगा मां से आपको यही मांगना चाहिए कि हमारा ये साधन बीच में छूटे ना। अब माथे में दर्द हो जाए या पैरों में दर्द हो जाए या पेट में दर्द हो जाए और फिर बिस्तर कहे कि छोड़ो ही मत, रहने दो, आज नहीं चला जा रहा, छूट गया कि नहीं? तो मां भगवती से मांगो हमारा साधन छूटे ना, और मांगोगे तो मिलेगा। तो जब आप अनुष्ठान करते हो तो कई देवता भी उसमें विघ्न पहुंचाते हैं, कई देवता। तो सगर का यज्ञ संपन्न हो रहा है, निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। इंद्र भयभीत हो गया। इंद्र को लगा ये यज्ञ संपन्न हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इंद्रासन ही ले ले। तो उस इंद्र ने उस अश्व को पकड़ा और जहां कपिल मुनि तप कर रहे थे पाताल में, उनके आश्रम में जाके उस अश्व को बांध दिया। अब पता चला कि अश्व नहीं है, अश्व नहीं मिल रहा है।
तो सगर के 60,000 पुत्र अश्व को ढूंढने के लिए निकले, पूरी पृथ्वी को छान मारा, पूरी पृथ्वी को छान मारा, पूरी पृथ्वी पर अश्व दृष्टिगोचर नहीं हुआ, दिखाई नहीं पड़ा। और जब कहीं अश्व दृष्टिगोचर नहीं हुआ तो सगर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को खोदना प्रारंभ किया और पाताल तक पहुंच गए। और वहां जाकर उन्होंने देखा कि कपिल मुनि विराजमान हैं और उन्हीं के आश्रम में अश्व बंधा हुआ है। तो उनको बड़ा क्रोध आया, बहुत क्रोध आया, और उन्होंने कहा हन्यताम हन्यताम पापः इति षष्ठ सहस्त्रिणः, इसे पकड़ लो, इसे मारो, इसे बांधो। वैसे तो कितना बड़ा तपस्वी बना बैठा है, बगुले जैसा ध्यान लगा के बैठा हुआ है, और वैसे हमारे अश्व को चुरा लाया है। तो जब मारने के लिए दौड़े उस समय कपिल मुनि का ध्यान भंग हुआ। ध्यान देंगे, जिनका विनाश करवाना होता है उन्हीं लोगों से सज्जनों का अपमान करवाती है प्रकृति। सज्जनों का, संतों का, भक्तों का, ब्राह्मणों का, उन्हीं लोगों से अपमान करवाती है प्रकृति जिनका विनाश करना हो। अगर आपको हमारी बात पे विश्वास ना हो तो आप सभी पुराणों को पढ़ लें। सगर के 60,000 पुत्र थे, कपिल मुनि का अपमान करने के लिए गए, मात्र क्रोध भरी दृष्टि उन पर पड़ी और वो जलकर भस्म हो गए। भागवत में लिखा है कपिल मुनि के लिए, न साधुवादो मुनिर्कोप वर्जितः नृपेन्द्र पुत्रेति सत्वधामनि, कथम तमोरोषमयं विभाव्यते जगत पवित्रात्मनि के रजो भुवः। वह तो शुद्ध सद्गुण के परम आश्रय हैं, उनका शरीर तो जगत को पवित्र करने वाला है, भला उन्हें क्रोध कैसे आ सकता है। परंतु जगत में लीला करने के लिए कभी कभी भगवान ऐसी लीला करते हैं। जगत का उद्धार करने के लिए भगवान यहाँ आए हैं। अब 60,000 पुत्र मर गए, सगर को पता नहीं चला। अंशुमान जो कि असमंजस के पुत्र थे, जो कि एक अलग रानी के पुत्र थे, एक ही थे, एक रानी को एक पुत्र हुआ, एक रानी को 60,000। तो अंशुमान अपने चाचाओं की तलाश में निकले अपने दादाजी के कहने पर। और जब अपने दादाओं के कहने पर, दादा के कहने पर वो उन्हें ढूंढने के लिए निकले, पूरे पृथ्वी पर न तो उनके चाचाओं का पता चला, ना अश्व का पता चला। तो रास्ता, एक मार्ग मिला के एक मार्ग दिख रहा है पाताल की ओर जाता हुआ। तो उसी पाताल की ओर वो लोग गए और वहां जाकर अंशुमान ने देखा कि अश्व कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है और बहुत सारी राख वहां पड़ी हुई है। तो उन्होंने कपिल मुनि की प्रार्थना की। अंशुमान ने कहा, न पश्यति त्वाम परमात्मनो जनो न बुध्यते धापि समाधि युक्त भी कुतो परे तस्य मन शरीर धी विसर्ग सृष्टा वयं प्रकाशः।
भगवान आप अजन्मा आप अजन्मा हैं, आप ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसीलिए वे आपको प्रत्यक्ष देख भी नहीं पाते। देखने की तो बात अलग है, वे समाधि करते करते एक क्षण के लिए भी आपका अवलोकन नहीं कर पाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी ही, आप ब्रह्मा जी से ही परे हैं, तो मैं भला आपकी क्या स्तुति कर सकता हूं, क्या प्रार्थना कर सकता हूं। मेरे सभी अपराध क्षमा करें। नाना प्रकार से अंशुमान ने कपिल मुनि की प्रार्थना की। कपिल मुनि सहज प्रसन्न हो गए उनकी प्रार्थना सुनकर, और कपिल मुनि ने कहा, भगवान उवाच अश्योयम नियतां वत्सः पितामह पशुस्तवः इमे च पितरो दग्धा गंगांभो हन्ति नेतरत्। श्री भगवान ने कहा, बेटा ये घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ और तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल और केवल गंगा जल से ही हो सकता है। ये कथा हम इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि आप गंगा मैया के तट पे बैठे हो, और विस्तार से इसलिए सुना रहे हैं कि हर सनातनी समझ ले कि गंगा हमें कोई सरकार नहीं लाके दे रही है। सरकार, गंगा हमारे पुण्य से नहीं आई, हमारे तप से नहीं आई है। गंगा हमारे पूर्वजों की कठोर तपस्या का फल है, और गंगा कुछ साधारण नहीं है। हम सबके कल्याण के लिए है मां भगवती गंगा। तो इसमें वस्त्र धोना, साबुन लगाना, शैम्पू लगाना, ये पाप है। कभी भी गंगा में स्नान करते समय शरीर को नहीं मलना चाहिए। वैसे यहां तो मलने लायक हिम्मत भी नहीं किसी में, यहां मल के दिखा दे हम मान जाएं। यहां तो एक जल की बूंद पड़ते ही ऐसा लगता है सन्नाटो सो, एकदम चकाचक हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो कपिल मुनि ने यह कह दिया कि अगर तुम अपने चाचा इत्यादि का कल्याण चाहते हो तो गंगा जल आवश्यक है, गंगा जल लाओ। अब यह प्रश्न हुआ कि गंगा जी पृथ्वी पर आए कैसे। गंगा जी पृथ्वी पर आए कैसे। भागवत क्रम के अनुसार अंशुमान ने भी तपस्या की। अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप ने भी तपस्या की। ध्यान से सुनिए, न तो अंशुमान की तपस्या से गंगा जी आई पृथ्वी पे, उन्होंने पूरी तपस्या की, और ना ही दिलीप की तपस्या से गंगा जी आई। दिलीप महाराज ने भी, राजा दिलीप बहुत धर्मात्मा, बड़े बलवान राजा थे, उन्होंने भी घोर तपस्या की, फिर भी मां भगवती गंगा उनकी तपस्या से नहीं आई। पर दिलीप के हुए भागीरथ। भागीरथ जी को पता चला कि मेरे पूर्वज एक संत का अपराध करके जो इस समय राख के ढेर में हैं, उनका उद्धार तभी होगा जब मां भगवती गंगा, भागीरथी गंगा तो बाद में हुई, भगवती गंगा जब पृथ्वी पर आएंगी। और पृथ्वी पे गंगा मां को लाना, इसके लिए प्रयास मेरे दादा ने किया, मेरे पिताजी ने किया, पर अभी तक वो आई नहीं। तो भागीरथ जी भी तपस्या करने के लिए, गंगा की तपस्या करने के लिए अपना राज्य महल छोड़कर चले आए, और मां गंगा की कठोर तपस्या करी, बहुत कठोर तपस्या। जब मां गंगा की कठोर तपस्या हुई तो तीसरी पीढ़ी है ये गंगा मां की। गंगा मां की तपस्या के लिए तीसरी पीढ़ी है सूर्यवंश की।
जो तपस्या कर रही है। तब जाकर प्रसन्न होकर दर्शयामास तं देवीं प्रसन्ना वरदा स्मिते इत्युक्त शुभाभिप्रायं संससावनतो नृपः। मां गंगा ने राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि तुमने दर्शन मेरा कर लिया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। बताओ तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो। तो भागीरथ ने कहा, मां आपकी कृपा से ही मेरे पूर्वजों का कल्याण होगा, पितरों का कल्याण होगा। आप मेरे ऊपर कृपा करिए, आप पृथ्वी पर पधारिए। तो गंगा मां ने कहा, पुत्र को अपि धार्यताम बेगम पतंत्या में महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा नृपया से रसातलम। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं और तुमने जो मांगा है मैं तुम्हें देना भी चाहूं तो भी संभव नहीं। क्यों मां? बोले, अगर मैं तुम्हें देना चाहूं तो जब मैं स्वर्ग से, ब्रह्मलोक से, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलूंगी तो मेरा बेग कौन संभालेगा? और अगर मेरा बेग नहीं संभला तो पृथ्वी फोड़कर मैं रसातल को चली जाऊंगी, इतना मेरा बेग है। कहा कि मेरे बेग को कोई संभाल नहीं सकता, मेरे बेग को कौन संभालेगा? और अगर मेरा बेग नहीं संभाला गया तो मैं पृथ्वी फोड़कर रसातल को चली जाऊंगी, और अगर मैं रसातल को चली गई तो भी तुम्हारा कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। भागीरथ जी ने कहा, मां आप बस आने का वचन दे दो, बाकी की व्यवस्था हम करते हैं। बोले, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो तुम कहोगे हम आ जाएंगे, पर बेग कौन संभालेगा? बोले, आप चिंता मत करिए, हम कुछ और प्रयास करते हैं। और तब भागीरथ ने शंकर भगवान की तपस्या की, और शंकर भगवान सहज में भूत भावन है, भोलेनाथ हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। विष्णु पादोद की है गंगा, नारायण के चरण से इनका प्राकट्य है। तो जब भागीरथ जी ने कहा कि मैं अपने पितरों के कल्याण के लिए गंगा मां को लाना चाहता हूं, पर मेरी गंगा मां के बेगों को कौन संभालेगा? तो शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम अपनी जटाओं में धारण कर लेंगे, हम जटाओं में धारण कर लेंगे। भागीरथ ने प्रार्थना की, गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई और शंकर भगवान ने अपनी जटाओं को फैला दिया। महाराज वर्षों घूमती रही जटाओं में। गंगा मैया को थोड़ा सा यहाँ ऐसा भाव आता है, ये था कि मुझे कौन संभाल सकता है, मेरे बेग को कौन संभाल सकता है? तो शंकर भगवान ने वर्षों घुमाया जटाओं में। तो भागीरथ जी फिर प्रार्थना करने लगे, प्रभु अभी भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, अब आपकी जटाओं के लिए थोड़ी तपस्या की हमने, कुछ तो कृपा करो। तब शंकर भगवान ने एक जटा ओपन करी और वहां से ये भागीरथी गौमुख से होती हुई गंगा वहां कपिल आश्रम तक पहुंची, और वहां जाकर जैसे ही मां भगवती कपिल आश्रम पहुंची, राख का ढेर था, अस्थियां भर थी वहां और कुछ नहीं था। भागीरथ एक ऐसे रथ पर सवार हुए जो पवन की गति से दौड़ रहा था। आगे आगे भागीरथ जी का रथ था,
पीछे पीछे माँ भगवती चली जा रही थी। जहां जहां होके भागीरथ जी का रथ दौड़ता गया, वहां वहां होते हुए भागीरथी दौड़ती चली गई। और जहां जहां होके माँ भगवती गंगा गई, वो सारा स्थान, वो जन्म, वो मानस, सबका उद्धार होता चला गया, कल्याण होता चला गया। एक और प्रसंग आता है बीच में। एक ऋषि थे, वो बीच में यज्ञ कर रहे थे, तो गंगा मैया उनके यज्ञ कुंड को ले गई बहा के। बोले अच्छा, पूरे गंगा को ही पान कर गए। भागीरथ जी ने फिर प्रार्थना करी, महाराज कृपा करो। तो फिर उनके कान से गंगा फिर बही, फिर निकली, और तब उनका नाम जाह्नवी पड़ा। और फिर पहुंची कपिलाश्रम। वहां पर पूर्वजों के राख के ढेर का स्पर्श होते ही सारे पूर्वज सीधे स्वर्ग पहुंच गए, भगवान के पास पहुंच गए, स्वर्ग पहुंच गए। बोलो गंगा मैया की, गंगा मैया की।